इस कथा में और बहुत ही सुंदर प्रसंग इस महाभारत की कथा का आदि पर्व से हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो भी ऑनलाइन में प्रभु जी और माता जी हैं उन सभी को दंडवत प्रणाम। और यहाँ पे हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं और कुछ प्रभु जी हैं। आप सभी भी प्रभु जी और माता जी लोग को दंडवत प्रणाम कर दीजिए। आशीर्वाद ले लीजिए। और हमारे आज एक बहुत ही होनहार गुरुकुल के छात्र हैं। हम चाहेंगे आप सभी भक्त गुरुकुल के छात्र उनको आशीर्वाद दें। ने उसी को दिखाने दो, खड़े हो जाओ, है ना। तो ये हमारा गुरुकुल का स्टूडेंट है। आगे आ जाओ थोड़ा सा प्रभु। कृष्णा पटेल प्रभु नाम है इनका, है ना। और आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने बहुत सुंदर ये पूरा नोट्स बनाते हैं बैठ करके। ये महाभारत के ऊपर पूरा इन्होंने हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं क्लास में बोलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डायरी में एक एक चीज। ये गुरुकुल का स्टूडेंट बहुत, और कभी कभी पिक्चर के साथ इतना सुंदर, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ और भी कितना, जैसे ये सब देखिए खुद उसी समय पिक्चर बना करके जगह छोड़ करके जो भी इसको समझ में आता है पिक्चराइजेशन के रूप में ये मैं आपको शेयर भी करूंगा। इसके कुछ नोट्स बहुत अच्छे, इसने बहुत एकदम कलर के साथ पूरा एकदम, है ना। ऐसे तत्परता के साथ देखिए क्या पुरु इंद्रा, है ना। ऐसे करके ब्रह्मा का फोटो, लोटस पे भृगु, भृगु से ऐसे च्यवन मुनि, बहुत सुंदर, है ना। ये देखो ये लटका करके रखा है जरत करु का वो चीज है ना। तो बहुत सुंदर इसने इतना अच्छे तरीके से, मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। कि इस तरीके से ऐसे अगर कोई पढ़ता है ना तो टीचर के भी आनंद आ जाता है पढ़ने में। तो सभी प्रभु जी माता जी इसको आशीर्वाद दीजिए। भगवान और प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा एसेट है ना। कि कल जा करके प्रचार, है ना। वैसे तो मैं तो व्यास मुनि नहीं हूँ, पर तुम वैशम पायन मुनि जैसे बन जाओ, है ना। तो मैं बस यही चाहूंगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे अगर जो स्टूडेंट पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, आप लोग का सहयोग भी बहुत रहता है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस महाभारत की कथा में। और चूंकि कल बहुत सारे प्रभु जी माता जी लोग का ऐसा रिस्पांस भी आया था, प्रभु जी थोड़ा सा बहुत फास्ट हो गया, चला गया, क्या हो गया, है ना। कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। तो कैसे समझा जाए इस कहानियों को, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हमने सोचा कि ठीक है, आराम से चलेंगे। कोई इतने घबराने की भी जरूरत नहीं है, हमें कोई ऐसा कोर्स कंप्लीट नहीं करना है कि भाई 2 दिन में। तो धीरे धीरे, बट वी विल अंडरस्टैंड। तो कल कहानी में एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। ओ परिचर वसु थे। ओ परिचर वसु जो थे, उनकी उनको एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ सत्यवती। ठीक है। जिसको मत्स्य गंधा कहा जाता था, क्योंकि चूंकि वो मछली के शरीर से जन्म ली थी, इसलिए उसके अंदर मछली का स्मेल आता है। अब जैसे मछली का स्मेल देखा है, बहुत बहुत बदबू भी होता है, खाने वाले को तो अच्छा लगता है जो भी है। तो इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा था। और बहुत सत्य रूपीवती थी, इसलिए महाभारत वर्णन करता है कि उसका नाम सत्यवती भी था, है ना। तो हुआ क्या कि ये जो सत्यवती थी, ये दासराज, इसके पिता जो उपरिचर वसु थे, इन्होंने दासराज को, मछुआरे को दे दिया था। तो मछुआरे, वो मछुआरे इन द सेंस मछली भी पकड़ते थे और प्लस नाविक थे। नाविक मतलब कि जैसे एक तट से दूसरे तट पे, आप जैसे हमारे मायापुर धाम जाओगे, अलग अलग द्वीप है ना। कोलल द्वीप है, अंतरद्वीप है, सीमंत द्वीप है, नवद्वीप है। तो ऐसे वो नाविक थी। तो पिताजी जो प्रोफेशन करते थे, ये भी वही ले ली। अब महाभारत में कथा आती है
कि ये एक दिन नाविक के रूप में थी, तभी वहां पे पराशर मुनि जी आ गए। अच्छा, ये बताया ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, क्या नाम हुआ है? वशिष्ठ मुनि। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर है ना आप सभी को? ऐसे थम्स दिखा सकते हैं यदि क्लियर है और समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर ओके, चलिए ठीक है। तो पराशर मुनि कौन थे? जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं कौन? जो आपके शक्ति, है ना? और शक्ति के पुत्र हुए हैं पराशर मुनि जी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ इतना? अब कल हमने ये देखा पराशर मुनि पहुंच गए कहाँ पे? नाव के पास। और सत्यवती से कहते हैं जरा मुझे उस पार लेकर के चलो। उस पार लेकर के जब सत्यवती चल रही थी, बीच में ही नाव के में ही इन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ संग करना है। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई तो अवैध पुरुष स्त्री का संग हो रहा है, कि अट्रैक्शन हो गया देख करके, जैसे आज लोग कहते हैं ना, फर्स्ट साइट में अट्रैक्शन हो गया और फिर हम लोग आपस में संग कर लिए। वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या ऐसा था पराशर मुनि का? तो अभी कहानी को बस ले करके चलते हैं। और फिर सत्यवती के साथ संग करने के बाद उनको कहते हैं कि सत्यवती, मांगो, तुमने, तुम्हारा कोई वरदान है, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा पूर्ति की है। सत्यवती मानो कहती है कि प्रभु, मैं तो अपने पिता की पुत्री थी, है ना? मैं तो अभी एक अविवाहित कन्या हूं, और इस प्रकार से आपके साथ बिना पिता की आज्ञा के मैंने आपका साथ संग किया, बट क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? कैसे मैं समझूं इस चीज को? आप ही बताइए क्या करना चाहिए। पराशर मुनि जी कहते हैं कि जब, क्या, वो बोलते हैं कि पराशर मुनि जी, बात कि हे सत्यवती, तुम्हारी जो कोख से जन्म लेगा वो गर्भ, वो कोई साधारण नहीं, साक्षात हरि होंगे। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि ये तो ऐसे बात हुई जस्टिफिकेशन देने की, कि पहले तो भाई खुद से कर लो कुछ भी गलत कार्य, और फिर बाद में कह दो कि भगवान की इच्छा थी। नहीं, इसीलिए हमारे आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य जी की बड़ी कृपा है ना? उनके द्वारा विरचितम महाभारत तात्पर्य निर्णय, जिसको अब हम देखने चलेंगे। महाभारत तात्पर्य निर्णय एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं व्यास मुनि के सानिध्य में हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने उसका कंपोजिशन किया। आपके सामने दिखाता हूँ वो फोटो, ये देखिए, है ना? तो हमारे मध्वाचार्य जी स्वयं व्यास मुनि के सानिध्य में बैठ करके उन्होंने इस महाभारत के ग्रंथ की रचना की है, और इस महाभारत का नाम रखा महाभारत तात्पर्य निर्णय। ठीक है, अब चले महाभारत के तात्पर्य निर्णय में प्रवेश करते हैं। ये उडुपी का संकलित महाभारत तात्पर्य निर्णय है, जो श्लोक मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। करेक्ट। अभी पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हुआ क्या, आप ध्यान से सुनते चलो। यही बड़ा सुंदर है हमारे मध्वाचार्य जी का, हर चीज का उन्होंने रीजन दिया है, कॉज दिया है, और प्रामाणिकता से दिया है, वेदों और पुराणों से दिया है। अपने मन के अंतर्गत कहानियां नहीं बताई। और मैंने उन सब चीज को मैं बता सकता हूँ यदि किसी को जानने की इच्छा होगी, लेकिन मैं अभी इतना भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कहाँ से ये कौन से पुराण से है, क्योंकि हमको इतना विश्वास है, हम जो संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, शिला प्रभुपाद जी के सानिध्य
मतलब उनका उनकी कृपा जो प्राप्त हुई है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में बिलोंग करते हैं, और हमारे मध्वाचार्य को जीव गोस्वामी कहते हैं। ही इज द लाइक ए फादर ऑफ आवर संप्रदाय। ठीक है। 38वें श्लोक का ये 10वां अध्याय है, ये महाभारत तात्पर्य निर्णय का, है ना। आप जैसे देख सकते हैं, ये महाभारत कृष्ण, ठीक है ना, है ना। ये जो आपको सामने श्लोक दिख रहा है ना, ये महाभारत तात्पर्य निर्णय MBTN लिख दिया है, चैप्टर 10 है, वर्ड्स नंबर 38 है, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है ना। बस थोड़ी सी समस्या ये है कि ये संस्कृत में है, पर कोई बात नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, वेदाश्च सर्वे सहशास्त्र संघाम उत्सादिस्तास्तेन न सन्ति ते अद्य तत्साधु भूमावतीर्य वेदानुधृत्य शास्त्राणि कुरु स्वसम्यक। इतना तो पता चल रहा है कुछ शास्त्र की चर्चा हो रही है। हुआ क्या, जब 4 युगों में जब कली आया, कलयुग, तब सारे शास्त्र दूषित हो गए। क्या हो गए? दूषित। दूषित मतलब क्या हो गया प्रभु जी, पानी गिर गया क्या शास्त्र में? नहीं, शास्त्र दूषित होने का मतलब है कि तोड़ मरोड़ करके पेश होने लग गया, अपना अपना लोग मत डालने लग गए। ये आज की बात नहीं, ये जब कली प्रारंभ हो रहा था, व्यास मुनि अभी प्रकट नहीं हुए हैं, 5000 वर्ष पूर्व से ही शास्त्र में तोड़ मरोड़ करके पेश होना स्टार्ट हो चुका था। सारे वेद, सारे शास्त्र सब पॉल्यूटेड हो गए थे, है ना। और आपको जैसे पता है ना, हमारे आचार्य मध्वाचार्य लिख भी रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भक्तों को पता भी होगा। एक मिनट, ये मैंने क्या किया, है ना, कुछ भक्तों को पता भी होगा। जैसे ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, ये 37 नंबर का वर्ष, यहाँ पे कुछ लिखा है, तवद्याज्ञा तस्य वरोपजेन दत्त स आविश्य शिव चकारम, है ना। ये शिवम चकारम, और फिर अगला श्लोक 38वां आप इसके सामने ही है। शिवम चकारम मतलब क्या हुआ, भगवान शिव जो कि आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे, आपको पता भी है, आदि शंकराचार्य के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया था, है? उन्होंने शास्त्रों को थोड़ा सा मायावाद का वो चीजें दे दिया था। आदि शंकराचार्य ने मायावाद मतलब कि कृष्ण का शरीर माया है, ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन डाल दिए थे। इसलिए सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना किया, है ना। आदि शंकराचार्य तो 8वीं शताब्दी में, उससे पहले ही से चला आ रहा था, सारे शास्त्र दूषित हो गए थे। तो व्यास मुनि ने क्या किया, व्यास मुनि कह रहा हूं, हरि, भगवान हरि के पास जब आए सारे देवी देवता, तो भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि कली का प्रभाव देखिए, अदृश्य में क्या, है ना। श्लोक में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि अदृश्य में क्या, है ना। ओ कृष्ण, क्या क्या, हाँ, अदृश्य में क्या, ये इतना पावरफुल है, ये शास्त्रों का पॉल्यूटेशन आप पकड़ नहीं पाओगे, आप पकड़ नहीं पाओगे, ये है ना। इसलिए हमारे मध्वाचार्य ने फिर क्या किया, है ना, यहाँ पे बताते हैं कि भगवान व्यास मुनि प्रकट होने जा रहे हैं, और उसी के पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वशिष्ठा नाम, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, वशिष्ठ के ही परम वंशज हुए हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए हैं पराशरा, शक्ति तनाया तनया पराशरा। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, उवाच चैनम भगवान, भगवान ने बोला पराशर को, पराशर, क्या बोला पराशर, सुतोषितो वसोमदीयस्य सुतास्ति शोभना, है ना। देखिए इसके तात्पर्य में देखिए,
क्या लिखा है? वसो रूप, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये श्लोक में। हाँ, वसो ऊपरी चर वसो यो जरासंध पितामह। देखा, जरासंध के पितामह है, दादाजी हैं ऊपरीचर वसु। और ऊपरीचर वसु के पास जाओ, उसकी पुत्री है जो हमने कल पूरा पढ़ा, सत्यवती। तो किसने भेजा पराशर मुनि को? अपने मन से गए थे क्या? हैं? अपने मन से गए? नहीं, भगवान ने भेजा कि जाओ वहां पे, क्योंकि पराशर मुनि को पुत्र चाहिए था हरि के जैसा। और ऊपरीचर वसु, जो कि भगवान के बहुत ही अनन्य भक्तों में से थे, उनके से पुत्री हुई। कौन? सत्यवती, है ना। देखो भगवान, इति रिक्त चक्रधेयेण, जब भगवान ने चक्रधारी, है ना, भगवान का नाम है चक्र, जो चक्र को धारण करते हैं, उनके कहने के बाद ये निकल पड़े, है ना। और फिर आप जो देखते हो कि यहाँ पे पराशर मुनि का मिलन होता है, किससे? हमारे सत्यवती, व्यास मुनि के व्यास मुनि की माता से। ठीक है, इतनी कहानी तो समझ में आई, अभी कोई दो राय नहीं। अब व्यास मुनि का नाम व्यास मुनि क्यों पड़ा? व्यास, ये भी कल हमने आपको बताया था। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास, है ना, नीलकंठ चतुर्धर जी कमेंट कर रहे हैं, है ना। कल मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पे लिखा है, अतो व्यास इत्यपि तस्य नामे तर्यथा, है ना। क्यों नाम पड़ा व्यास? ऊपर देखिए, ब्रह्मणोपदेशस्य अनुग्रहो रक्षणम शाखा भेदेन विस्तारितवान। वेद को शाखा विभाजित किया, इसलिए नाम पड़ा, क्या पड़ा? व्यास मुनि। और द्वैपायन क्यों पड़ा? देखो यहाँ पे लिखा है, क्या नाम पड़ा? दीपायन एव द्वैपायन इति नाम निर्वक्ति न्यस्ति। द्वैपायन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो उस द्वीप में जन्म लिए थे, है ना। ठीक है, द्वैपायन नाम पड़ा। व्यास क्यों पड़ा? वेद व्यास द्वैपायन। कृष्ण, कृष्ण नाम पड़ा क्योंकि कृष्ण वर्ण के थे, यमुना के तट पे थे, है ना। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग का? ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। ये चीज थोड़ा सा आपको, मतलब क्योंकि कल बहुत से भक्त कह रहे थे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो हमने कहा चलिए, इतना तो आप लोग को अब क्लियर हो गया, है ना। अब आगे क्या बताते हैं वो सुनते हैं। कौन? हमारे जन्मय जय को वैशंपायन मुनि। ठीक है, तो ये अब आपके सामने कुछ मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, फैमिली ट्री। तो पराशर मुनि और सत्यवती का विवाह हुआ और उससे हुए व्यास मुनि जी। ठीक है, ग्रीन ने जो लिखा है वो पत्नी है, फीमेल है। और जो मेल है वो कौन है? रेड में लिखे, ठीक है, पुरुष। तो पराशर मुनि और सत्यवती से व्यास मुनि हो गए, ये तो स्टोरी समझ में आ गई। फिर कहते हैं, कौन? हमारे, क्या नाम है, वैशंपायन ऋषि, कि उसी समय शांतनु करके कुरुवंश में आते थे। शांतनु का जो संग हुआ गंगा से, उस गंगा से संग से उनको हुआ भीष्म। ठीक है, भीष्म। और भीष्म जो थे वो किसी कारण से, अभी बस बताते हैं, किसी कारण से उन्होंने विवाह नहीं किया। शांतनु परलोक सिधार गए। तो वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, जब, हाँ, शांतनु का विवाह सत्यवती से भी हुआ, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सत्यवती। और इनसे उनको दो पुत्र हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है, चित्रांगद और विचित्रवीर बिना संतान किए चले गए। ठीक है, व्यास मुनि को सत्यवती ने बुलाया, क्यों? क्योंकि व्यास मुनि ने कहा था, देखिए, आदि लीला आदि पर्व 85 वर्ष, चैप्टर 63, समातरम अनुज्ञाप्य तपस्येवा मनोदते। हे माता, मैं तो अभी जाता हूँ तपस्या के लिए, मैं जिस लिए मैं ये प्रकट हुआ हूँ इस धरातल पे, वो मैं करने जाता हूँ। पर जब भी आप बुलाओगी, है ना, स्मृतो हम, जब भी आप मुझे स्मरण करोगी मैं वापस आऊंगा।
सत्यवती ने स्मरण किया, व्यास मुनि आए। व्यास मुनि अंबिका से उनका संग हुआ, धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ, और व्यास मुनि का संग विचित्र वीर से हुआ, सॉरी विचित्र वीर करो, व्यास मुनि का संग अंबालिका से हुआ पांडु महाराज में। धृतराष्ट्र की पत्नी हुई गांधारी, गांधारी से 100 कौरव हुए और एक दुस्सला कन्या हुई। और धृतराष्ट्र ने एक वैश्या के साथ भी संग किया। क्यों किया, सब स्टोरी हम पढ़ेंगे। यह भी फिर से संक्षेप में चला रहे हैं, कौन, वैशंपायन मुनि जी कहने की एक ईश्वर। तो यहाँ पे एक तो क्लियर हो गया कि 100 पुत्र नहीं, 101 पुत्र हैं। पर प्रभु जी पूरा दुनिया तो 100 कहता है, क्योंकि ये 100 जो है गांधारी से हुए। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडु से 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना, कुंती महारानी से होते हैं, और माधुरी से नकुल सहदेव होते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर और ये 5 पांडवों का विवाह होता है किसके साथ, द्रौपदी के साथ। युधिष्ठिर से जो द्रौपदी को संतान होती है वो होता है प्रतिविघ्न। भीम से जो होता है सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से सतमेक, और सहदेव से श्रुतकर्मा। ठीक है, अर्जुन जो है, और उसकी और भी पत्नियां होती है, सुभद्रा से अभिमन्यु होता है, ऐसे उलूपी भी होता है उसकी पत्नी, और चित्रांगद, है ना, चित्रांगदा। और अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह से परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज का जो विवाह होता है मद्रवती से, उससे जन्मेजय। ये सारी स्टोरी बताते हैं। एक और चीज है, मैंने सोचा इसमें कंफ्यूजन ना हो। कहते हैं, देखिए आपको श्लोक दिखाता हूँ, है ना, महाभारत का श्लोक देखिए, आप एकदम हिल जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब हमने देखा ही नहीं है और सुना भी नहीं है, हम तो कुछ और देख पढ़ करके सुन के बैठे हुए हैं, है ना। चलिए, ये सब पूरा कहाँ गया वो श्लोक, श्लोक संख्या 111 दिख रहा है कहीं, अच्छा इधर ही है, इसी पेज पे है। हाँ देखिए, ये दिख रहा है, क्या लिखा है, प्रहलाद शिष्यो, प्रहलाद महाराज, अभी आप लोग मूवी देख के आए, महाअवतार नरसिम्हा, प्रहलाद महाराज, है ना, नरसिम्हा अवतार के भक्त है। प्रहलाद शिष्यो, प्रहलाद के शिष्य कौन हुए प्रभु जी, नग्नजीत, नग्नजीत हुए ना, और वही नग्नजीत सुबला, अरे ये कहीं कृष्ण का भक्त सुबल तो नहीं ना, नहीं उसकी बात नहीं हो रही है है ना, नग्नजीत सुबला, है ना, सुबलाश्च भवत तथा तस्य प्रजा धर्म हंत्री चज्ञे देव प्रकोपनाथ। ठीक है ना, तो प्रहलाद महाराज के एक शिष्य हुआ, प्रहलाद का जो, प्रहलाद महाराज के शिष्य थे, उनका नाम था नग्नजीत। ठीक है, ये नग्नजीत ही जो कि द्वापर युग में आए सुबल के रूप में। ये सुबल जो थे, ये कौन थे, गांधारी के भैया थे, हमारे पापा थे, गांधारी के फादर थे, पापा जी थे। कहाँ लिखा है प्रभु जी, आगे का श्लोक देख लो, है ना, 112वां श्लोक देखो, है ना, देखो, तस्य सुबलस्य प्रजा पूर्व, हाँ ये दिखा, शकुनि रूपा दुर्योधन मातुर्धर्म पुत्र दारेव, फिर बाद में भी आता है ना, गांध राजा पुत्र शकुनि सौबलस तथा दुर्योधन से जननी जज्ञाते अर्थ विशारदो। तो ये सुबल जो थे, ये कौन थे, गांधारी के पापा जी थे। गांधारी इनकी कन्या थी, बेटी थी, और इनकी एक बेटा हुआ मामा शकुनी, भांजे ये पूरा गेम खेलेंगे। प्रश्न उठता है प्रभु जी, इतना महान भक्त का शिष्य सुबल, और बेटा इतना नालायक। अरे तो बेटी भी तो इतना महान निकली है, गांधारी, हमने पहले ही दिन क्लास में क्या बताया था, गांधारी धर्मशीलस्य, गांधारी की धर्मशीलता मैं दिखाऊंगा इस महाभारत के ग्रंथ से। कौन बोलता है, श्रील व्यास मुनि जी, है ना। पर शकुनी जैसा क्यों नालायक बेटा पैदा हो गया, ये कहानी हम देखेंगे महाभारत में। ठीक है, फिलहाल तो बस आप जानते हैं चलिए कि ऐसे
महान बेटे के, महान व्यक्तियों के ऐसे नालायक बेटे भी होते हैं, है ना। हर व्यक्ति अपना कर्म लेकर के आ रहा है ना। ये चीज है, सिर्फ हम ही जिम्मेदार नहीं होते हैं अगर कोई हमारे नीचे कोई गलत निकल जाता है। हाँ, माता पिता गुरु की जिम्मेदारी होती है कि शिष्यों और अपने पुत्र और पुत्रियों को ध्यान रखे, लेकिन एवरीबडी दे हैव देयर ओन कर्म, ठीक है। आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, राधा मोहन आपके लिए सब कर सकता है। देखो, एक लड़का है, उसने इतना अच्छा नोट्स बनाया, है ना। आप भी बना सकते हो, है ना। आप भी ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हो सेवा, ठीक है। तो ये चीजें इतना बता करके वैशंपायन मुनि फिर कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ, और ये सब फिर वही कहानी जो हमने पहले भी सुनी। जन्मेजय कहते हैं मुझे इन सब के बारे में डिटेल में जानना है। क्या जानना है? डिटेल में जानना है। तो चलिए, जब डिटेल में जानना है हम भी डिटेल में बताएंगे, पर कल बताएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, आप हैंड रेज करके, ठीक है। हरे कृष्ण। होपफुली आज आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो रहा हुआ। हाँ, यस, सुप्रभा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज आपने वापस रिवीजन करा दिया। कल बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लिखने में कुछ पॉइंट्स रह गए थे। थैंक यू सो मच। मुझे कल एक चीज पूछना भूल गई थी प्रभु जी। वो आप जो बताए थे ना कि पराशर जी और सत्यवती माता जी के बीच में जो भी वो संबंध हुए, तो आपने ये भी कहा कि उनका विवाह भी एक जगह हुआ था, ब्रह्मा जी ने कराया था। वो हम्म। संदर्भ आपने क्या बताया था प्रभु जी? रेफरेंस पूछना था। हाँ, ये महाभारत तात्पर्य निर्णय में ही आता है ना। है ना? महाभारत तात्पर्य निर्णय में अगर आप देखोगे तो इसी में आता है। महाभारत तात्पर्य निर्णय में विद्यो सविज्ञान सुखे कुरुके जो 47 यथा नरसिंह। हाँ देखो, यहाँ पे तो ये आ रहा है कि जैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट होते खंबे से, वैसे भगवान हरि प्रकट हुए सत्यवती के गर्भ से। तो कहीं तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि वहां पे इस सब चीजों का वर्णन आता है कि कैसे भगवान हरि जो है प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ वास्तव में। किसका? इस सत्यवती और इसका, अपने पराशर मुनि का। ये चीज है, ये मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णय में देते हैं, लेकिन मैंने उसको फिर आज इसलिए नहीं बोला क्योंकि महाभारत में इसका वर्णन नहीं आता है। क्योंकि वो जैसे गोपनीय विवाह है ना, वो चीज है उस टाइप का ऐसा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप लगे तो बाद में बताइए क्यों, इसलिए मैंने पूछा प्रभु जी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, जब हम भौतिक लोगों को बताएंगे तो वो लोग हमसे हम्म। प्रूफ मांगेंगे, अरे वो लोग भी तो कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ कहाँ है? इसीलिए हम्म। पूछा हाँ, पूछा था। हाँ, तो इसीलिए मैंने थैंक कहा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ठीक है वो भी हटा दीजिए। कोई कह देता है कि नहीं, महाभारत में तो ग्रंथ में हमें नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि अगर आपके संग करने से व्यास मुनि जैसा, नारायण जैसा, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। आपके ऐसे संग करने से अगर नारायण अगर प्रकट हो रहे हैं तो करिए भाई, कौन रोका है आपको, है ना। फले ना परिच्यते, फल, है ना। अगर नारायण जैसा बेटा पैदा करने की क्षमता है तो करिए, कौन रोका है। स्वयं भगवान नारायण ने भेजा पराशर मुनि को, अपने मन से थोड़ी ना पहुंच गए थे कि भैया ओ चलो थोड़ा सा, जैसे हम लोग भी कभी कभी मूवी या सब देखने चले जाते हैं, है ना, या कहीं जा करके 56 खा रहे हैं, 56 भोग में सैंडविच डोसा मसाला डोसा खाने निकल गए हैं। ऐसा थोड़ी ना पराशर मुनि, है ना, भगवान के बेटे पिता होने वाले हैं, तो वो समझना जरूरी है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, मतलब इवन दो पीपल से नो नो आई डोंट हैव फेथ ऑन मध्वाचार्य, मेरे को महाभारत ग्रंथ में दिखा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम करो जा करके, और अगर पराशर अगर व्यास मुनि जैसा पुत्र पैदा कर सकते तो करो, कौन रोका है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इफ यू कैन डाइजेस्ट द खिचड़ी ईट खिचड़ी, इफ यू कैन डाइजेस्ट रबड़ी ईट रबड़ी। तुम शिव के जैसा महान कार्य कर सकते हो, भगवान शिव के जैसा हलाहल विष पी सकते हो, पियो भाई, कौन तुमको रोका है, जा करके पियो। हम तो नहीं पी सकते, हमारा पता नहीं जाएगा, ठीक है माता जी। ओके भास्कर प्रभु, थैंक यू हरे सो मच कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो परंपरा मतलब कि ये जो स्टोरी शुरू हो रही है ब्रह्मा जी के पुत्रों से, अत्रि मरीचि, वहां से शुरू हो रही है। पुरवरा आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं, प्रतीप महाराज आ रहे हैं और धृतराष्ट्र आ रहे हैं। सब आने के बाद महाभारत युद्ध होता है। प्रभु जी इसमें तो काफी काफी टाइम लगा होगा ये सब कुछ घटनाएं घटने में। तो लास्ट में ये कंपाइल महाभारत करके मतलब कि एक सीख, मतलब ये इंटेंशन क्या था, मतलब ये एक सीख है मनुष्यों के लिए कि रियल में तो ये हुआ ही होगा। तो प्रभु जी मतलब कि काफी टाइम के बाद कुछ घटना घटेगी तो उससे हम लोग सीखेंगे, ये चीज समझनी है कि कैसे हो रहा है प्रभु जी। हाँ, देखिए, प्रश्न है प्रभु जी का। जैसे मैंने बताया ना, महाभारत को 3 वर्षों में शिल व्यास मुनि ने, जब ये घटना हो रही थी, बदरी के आश्रम में बैठ गए थे और उन्होंने विरचितम किया पूरा महाभारत युद्ध के बाद। ठीक है ना। उन्होंने क्यों लिखा, इसका पहले ही अध्याय में व्यास मुनि ने, हमने पर्पस भी देखा, 7 कारण देखे इस महाभारत ग्रंथ की रचना करने का। इन कैरेक्टर से, महाभारत की कहानियों से शिला व्यास मुनि का एक ही पर्पस है, वो है हरि की भक्ति। क्या है? हरि की भक्ति। बीच में इसलिए भगवत गीता रख दिया है ना। हरि की भक्ति सिखाना है। लेकिन उनको पता था कि लोग इतने आलसी हो गए, मंद सुमंद हो गए हैं। उनको जैसे कहानी, अरे कहानी में लोग सो जा रहे हैं, है ना। अगर हम डायरेक्ट ऐसे और फिर मैंने आपको बताया ना, जैसे मध्वाचार्य कह रहे थे, पूरा शास्त्र दूषित हो चुका था, कल दूषित। तो इसलिए व्यास मुनि ने फिर से इसको विरचित करके, कंपाइल करके, उद्देश्य यही है, हरि की भजन करना और इन कैरेक्टरों से हमें बहुत कुछ सिखाना। व्यास मुनि का उद्देश्य ये था। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरि वो। यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एज यू सेड कि लाइक अद्वैत आचार्य, आदि शंकराचार्य, सॉरी, उन्होंने आए और उन्होंने भी अपने साइड से लाइक एडिटिंग की है, मॉडिफाई किए शास्त्रों को। तो वो तो लाइक डिड आई हर्ड इट राइट कि ना महादेव के उनने अवतरित थे वो? या ट्रू। मैंने तो सिखाया भी फिर आपको, शिव जी। तो उनको फिर भगवान ने बोला था, पद्म पुराण में भगवान ने बोला। ओके, लाइक भगवान के बोलने पे हुआ है ये? हाँ, उन्होंने, हाँ, भगवान बोलने, हरि के बोलने पे हुआ था। अब आपको हो गया हरि ने ये क्यों बोला, ये सबके पीछे स्टोरी है ना। क्यों स्टोरी है? देखो, कई बार भगवान, जैसे यहाँ पे स्वयं, है ना, भगवान हरि क्यों प्रकट हुए सत्यवती और इसके गर्भ में, मध्वाचार्य लिखते हैं क्यों प्रकट हुए। क्योंकि भगवान हरि चाहते थे, देखो जैसे आपने कहानी सुना होगा कि कृष्णा को मारा चराने क्या, तीर, और भगवान के पैर से निकला खून। भगवान गए, पधार गए लोग, कहाँ? स्वर्ग लोग, मतलब यार मृत्यु लोग। अब ये सब कहानी इसलिए दिया है भाई, कुछ तो लोगों को चाहिए ना फेथ डेवलप करने के लिए, कि हाँ भगवान तुम्हारे साधारण मनुष्य हैं, है ना। भगवान सबका बराबर करते हैं, कि तुम्हारा फेथ किस पे है, अपने आचार्यों पे, बद्धवाचार्यों पे, या इन एथिस्ट पे। That's it, up to you। तो ये चीज, ठीक है प्रभु। ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे, माता जी, जननी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हम शास्त्र सुनते हैं आचार्यों से या जो भी वैष्णव हैं उनसे, हम जब भी सुनते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो जैसे शिव महापुराण में कई जगह दिया हुआ है कुछ अलग और वो शिव जी ने किया है, या भागवतम में दिया हुआ है कि वो भगवान विष्णु ने किया है। जैसे जय विजय पार्षद दिए हैं उसमें कि शिव जी के हैं, इसमें दिया है भगवान के हैं। पर अगर वो कोई वैष्णव से हम सुन रहे हैं और वो भावना डायरेक्ट, मतलब हमारा हमारा भाव हमें फील हो रहा है कि भगवान के लिए बढ़ रहा है, तो क्या हम उस कथा को आनंद लेके सिर्फ ऐसे ही सुन सकते हैं, या जरूरी है हमको किसी भी चीज के लिए कि हमको रेफरेंस भी चाहिए, लॉजिक्स भी चाहिए, उसके बाद ही उसको मानना है? मतलब ऐसे ही अगर भाव आ रहा है कि नहीं हम सब मान रहे हैं, ये शिव जी ने किया वो भी भगवान है और जो विष्णु जी ने किया वो भी भगवान है, तो प्रभु जी हमें मतलब रेफरेंस या लॉजिक्स पे बात और बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, अगर जैसे एज ए टीचर मैं बोलूं, अगर आप मेरे से लॉजिक पूछते हो तो मैं लॉजिकल रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। बट अगर आप ये चीजें जैसे
कोई सामने वाला है, ठीक है ना, अगर आपको आपका भाव भक्ति बढ़ रहा है, इट्स ओके, हर चीज के लिए आप रेफरेंसेस पॉइंट नहीं पूछते हो। बट मेरा ये चीज रहता है कि जैसे कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है ना, कोई भी चीजें हो रहा है तो उसको पूछ ही लो। बेटर होता है शुरुआत में ना, शुरुआत में आप शास्त्र को पूछ ही लो कि कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग आज बहुत ही चीटिंग प्रोपेंसिटी हो गया है, और विशेषकर महाभारत ये सब ग्रंथ में तो इतना लोग अपना इंटरप्रिटेशन डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि मध्वाचार्य के समय ही लगभग 300 संस्करण थे, 300 वर्जन थे क्या महाभारत के, है ना। आज तो पता नहीं कितने वर्जन है, हर हर घर में अपना एक महाभारत वर्जन चल रहा है हर कोई अपना अपना महाभारत डाल रहे हैं, तो इसलिए बेटर होता है शुरुआत में पूछ ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरा ये मानना है ना। पर बाकी अगर आपको कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, इट्स ओके, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल, धन्यवाद, प्रणाम। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी कृष्णा प्रभु जी ने नोट्स लिखे हैं वो देखकर बहुत खुशी हाँ हुई प्रभु जी। इतना सुंदर लिखे, और वो ड्राइंग छोटी सी बनाई थी ना वो लटके हुए, हाँ वो तो इतना सुंदर हाँ दिख रहा था, और हाईलाइट करके भी। और ये बच्चे प्रभु जी इतना सुंदर बैठते हैं सब नोटबुक लेकर, वो देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आप पढ़ा रहे हैं और सामने ये सब बैठे हुए हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक ये लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो बहुत मतलब इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है ये, और आगे भी ऐसा ही ये करते रहे बहुत अच्छे से। यही बोलना था प्रभु जी। हरि बोल, हरि हरि कृष्ण। बोल। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए इन बच्चों के ऊपर, है ना, ताकि ये प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही एक विशेष, समाज के लिए, भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकें। आगे राधा मोहन दास अपना पूरा प्रयास कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं, प्रभु जी, है ना, टीचर लोग हैं, है ना, आप जैसे लोग बस अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि ये लोग अच्छे से कर सकें। जय कृष्ण। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, और किसी का कोई अगर प्रश्न होगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो अभी अब विस्तार में इन सब राजाओं की कहानी पता चलेगी कल, ठीक है। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की